आपको पिछले लेक्चर में यहाँ तक ये बढ़ा चुके थे, सिंस चुकी भी बराबर कौन सा आई आर, ये आप पढ़ा चुके थे। सबसे पहले ये आता है टर्म आपका भी, ये पोटेंशियल क्या होता है। तो भी जो होता है आपका, भी यहाँ पे है क्या, तो ये आपका पोटेंशियल है। भी यहाँ पे आपका क्या है, पोटेंशियल है। ये सोर्स होता है, ये आपका सोर्स, ये आपका भी पोटेंशियल यहाँ पे जो है वो सोर्स है। और आई जो है, ये आई यहाँ पे है जो आई, वो क्या है, करंट है। करंट, करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज फ्लो करे, फ्लो, तो उसी को क्या बोलते हैं, करंट। आई क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ कौन सा, चार्ज, ये। अब देखिएगा अगला टर्म आता है रेसिस्टेंस। ये क्या होता है, तो यही पढ़ाने जा रहे हैं आपको कि आर क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, यही बताने जा रहे हैं आपको, रेसिस्टेंस। तो देखिएगा इसको हम लोग आर से दिखाते हैं, रेसिस्टेंस को आर से दिखाते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे या समझेंगे कैसे, देखिएगा ऑपोजिशन ऑफर्ड बाई कंडक्टर टू फ्लो ऑफ चार्ज। देखिएगा हम कैसे लिखेंगे, कैसे, आपका कोई भी कंडक्टर से जब करंट पास करता है तो जो ऑपोजिशन ऑफर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस आर। कोई भी कंडक्टर से जब करंट पास करता है तो जो आपका ऑपोजिशन ऑफर्ड होता है, जो आपका रुकावट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस आर। अब देखिएगा चूँकि आप फार्मूला आप जानते हैं कि भी बराबर क्या होता है, आई आर ओम फिलअप पे, तो यहाँ से अगर कहीं आर निकालना आ जाए तो आपका कौन सा, वी वाई क्या हो जाएगा, आई। ये फार्मूला होता है, ये आपका भी बराबर कौन सा, आर बराबर वी वाई कौन सा, आई। ये आपका रेसिस्टेंस का फार्मूला आया। अब देखिएगा आगे जो बताने जा रहे हैं, इसका एस आई यूनिट क्या होता है, तो आपका एस आई इसका अगर यूनिट बोला जाए तो देखिएगा आपका फार्मूला से ही आता है। सबसे पहले आर तो रेसिस्टेंस है, भी क्या है, पोटेंशियल है, आई क्या है, करंट है। तो देखिएगा भी पोटेंशियल है, ये आपका इसका होता है वोल्ट बटा, आई क्या है, करंट, तो इसका करंट आपका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट बटा एम्पियर, एक नया नाम आता है कौन सा, ओम। ये आपका ओम, तो वोल्ट बटा एम्पियर कभी भी आपका कौन सा, ओम। तो इसका एस यूनिट अगर बोला जाए तो आपका आ जाता है ओम, या आपका ओम, या इस तरह से सिंबल होता है इसका, या तो ओम लिख सकते हैं, या सिंबल अगर दिखाना तो इस तरह से आपका ये ओम का सिंबल होता है, इस तरह से दिखा सकते हैं। अब देखिएगा ये तो आपका सारा चीज़ आपको रेसिस्टेंस के बारे में बता दिए। अब आगे देखिएगा जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है वो कौन कौन सा चीज़ पर डिपेंड करता है। तो देखिएगा अगर हम, ये कंडीशन होता है, इफ़ अगर आपका टी बराबर, टी यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर है, टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर है। अगर आपका टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो देखिएगा आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल। कहने का मतलब कि अगर आप लेंथ ऑफ वायर बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लेंथ ऑफ वायर घटाइएगा तो आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, 1। आगे देखिएगा ये आर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या होता है, ए। कहने का मतलब ए जो है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का आपका, तो अगर आप एरिया बढ़ाते हैं तो आर क्या होता है, घटता है। तो देखिएगा 1 और 2 दोनों कंबाइन करिएगा तो आर जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन सा आ जाएगा, एल बाई कौन सा, ए। देखिएगा पूरे फिजिक्स में कहीं भी अगर डायरेक्टली साइन रहे, इन्वर्सली रहे, तो ये हटते के साथ इसको अगर हटाइएगा तो बराबर के साथ एक कांस्टेंट जुड़ता है। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, रो। तो आर बराबर फार्मूला जो आता है रो इंटू एल बाई कौन सा, ए। अब देखिएगा यहाँ पे आपको हर एक टर्म पता होना चाहिए। आर क्या है, तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, और रो जो है रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है। ये आपका वेयर लिख देते हैं यहाँ पे, वेयर रो जो है इसको बोलते हैं रो बराबर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या इसी का एक और नाम है रेसिस्टिविटी। देखिएगा एल क्या है यहाँ पे, तो आपका लेंथ ऑफ, एल जो है लेंथ ऑफ वायर होता है, लेंथ ऑफ वायर बोलिए चाहे कंडक्टर। ये आपका ए जो है एरिया चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्या है, कंडक्टिंग वायर। ये आपका आर बराबर रो इंटू क्या आ गया, देखिएगा सिंस चूँकि आप तुरंत पढ़ाए, आर बराबर रो इंटू एल बाई कौन सा, ए। यहाँ से अगर रो निकालिएगा, रो, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा,
तो R इंटू ए बटा क्या आ जाएगा बाई एल, ये आपका रो बराबर आता है। तो सबसे पहले ये बोर्ड एग्जाम में भी यहाँ से आएगा आपका, या कोई भी एग्जाम में, किसका यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। तो देखिएगा हम एस आई यूनिट ऑफ क्या निकाल रहे हैं, एस आई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, रो का निकालिएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला टर्म फॉर्मूला में यहाँ पे है आर, और रेसिस्टेंस का यूनिट होता है आपका ओम, तो ओम लिख दिए, और गुना ये एरिया है तो एरिया का आपका मीटर स्क्वायर होता है, और बाई लेंथ का क्या होता है मीटर, मीटर से मीटर क्या होगा कैंसिल हो गया, तो आपका ये आएगा ओम और डेफ लगा क्या मीटर। ये आपका एस यूनिट ऑफ किसका आता है, रो का, ओम क्या मीटर। आगे देखिएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला बोला जाए, इस रो का डायमेंशनल फार्मूला बोला जाए, तो सबसे पहला टर्म आता है आर। पिछले लेक्चर में हम पढ़ा चुके हैं कि आर का रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो आपका देखिएगा एम एल स्क्वायर और टी के पावर -3 और ए के पावर -2, ये हम आपका पिछले लेक्चर में डिटेल से बता चुके हैं कि क्या होता है आपका, ये आपका पिछले लेक्चर बता चुके हैं। अब देखिएगा ये आर का तो लिख दिए एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2 और इनटू एरिया है, एरिया क्या होता है एल स्क्वायर, लेंथ इंटू एल स्क्वायर, बाई लेंथ है तो लेंथ का आपका कैपिटल ए से दिखाते हैं एल। अब देखिएगा एल से एल क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया, अब बचेगा क्या आगे एम एल स्क्वायर, यहाँ पे एक एल बचा हुआ है तो आपका एल क्यू, और टी के पावर कितना -3 और ए के पावर कितना -2, ये आपका रेसिस्टिविटी रो का क्या आता है, डायमेंशन आता है। देखिएगा कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं। तो सबसे पहले बड़ी आसान चीज़ होता क्या है, तो आपका रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज कौन सा, कंडक्टेंस। अब देखिएगा कंडक्टेंस को हम लोग जी से दिखाते हैं, तो जी बराबर 1 बाई कौन सा आर, क्योंकि रेसिस्टेंस का उल्टा 1 बाई क्या आर, ये आपका कंडक्टेंस का फॉर्मूला जी बराबर क्या होता है 1 बाई आर। अब देखिएगा अगर बात किया जाए इसका एस आई यूनिट तो बहुत ही आसान है, क्योंकि 1 ये जी बराबर 1 बाई क्या होता है आर क्या है यहाँ पे ओम, तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम, यहाँ कुछ नहीं पावर तो क्या छिपा हो 1, तो आपका ओम के पावर कौन सा -1। अगर आप नेगेटिव पावर नहीं देना चाहे तो इसको आप उलट के भी ले सकते हैं MHO, एक और इसका यूनिट होता है साइमन, SIMN, साइमन इसको एस से दिखाते हैं। ये सारा का सारा इसका एस यूनिट आपका किसका हो गया, कंडक्टेंस का। एक और टर्म इसमें आता है कंडक्टिविटी। देखिएगा कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इसको हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से, कैसे, छोटा स्मॉल सिग्मा दिखाते हैं। तो ये आपका रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी का। अगर बात की जाए कंडक्टेंस का, तो ये आपका रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का, तो 1 बाई आर हो गया। ये रेसिप्रोकल होता है आपका रेसिस्टिविटी का, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो देखिएगा आपको जब कभी भी आपको सिग्मा निकालना हो तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा 1 बाई क्या रो, ये आपका कंडक्टिविटी बराबर 1 बाई कौन सा रो। अब अगर बात किया जाए इसका एस यूनिट क्या होता है, एस आई यूनिट, तो आप इसका एस यूनिट क्या होता है, तो देखिएगा बता रहे हैं आपको। देखिएगा 1 बाई रो है, सिंस चूँकि आपको पता है कि आर बराबर रो इंटू एल बाई क्या होता है ए। अब यहाँ से रो निकालेंगे, रो तो आर गुना ए बाई कौन सा एल। अभी तुरंत बताए थे रेजिस्टेंस का आपका ओम होता है और एरिया का कौन सा मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। तो अभी तुरंत आपको पता है कि रो का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, तो इसका यूनिट होगा बराबर 1 बाई, देखिएगा रो, और रो का अभी तुरंत निकालें यहाँ पे ओम मीटर, तो यहाँ लिख देंगे कौन सा ओम मीटर। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो यह हो जाएगा आपका ओम के पावर -1 इंटू मीटर पावर कौन सा -1। इसको आप नेगेटिव पावर अगर नहीं देना चाह रहे तो इसको उलट के लिख दें, तो ये हो जाएगा आपका MHO मीटर के पावर कौन सा -1, है ना। तो ये आपका, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइमन और कौन सा मीटर। ये सारा का सारा यूनिट किसका होता है, ये आपका कंडक्टिविटी सिग्मा का है। ये इनका किर्चॉफ साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के द्वारा 2 लॉ दिया गया था।
सबसे पहला लॉ है KCL और दूसरा नाम है KVL। KCL का मतलब किरचॉफ करंट लॉ और आपका KVL का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो देखिएगा, ये आपका सबसे पहले इस दोनों लॉ को पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले करंट और वोल्टेज में आपको डिफरेंस जानना होगा, तभी लॉ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले करंट क्या होता है? तो ये फ्लो ऑफ चार्ज होता है। और वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल, ये सोर्स होता है, ये आपका सोर्स होता है। ये फ्लो ऑफ क्या होता है? चार्ज। अब देखिएगा, हम बारी बारी से पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं आपको कौन सा? KCL, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है। तो देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट इसका लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो आपका ये पहला पॉइंट है आपका फॉर ए जंक्शन नेट इनकमिंग करंट बराबर नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। अब देखिएगा, हम आपको पहला लॉ पढ़ा रहे हैं KCL। तो सबसे पहले क्या बताए? फॉर ए जंक्शन नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। तो देखिएगा, सबसे पहले हम एक जंक्शन बनाते हैं। अब जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे आपका एक से ज़्यादा वायर आके मिले उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो देखिए, एक जंक्शन है आपका, एक वायर इधर से आया, एक वायर इधर से आया, है ना, एक इधर है आपका, ये आपका 2 4 5 को वायर ले लिए। अब देखिएगा, इस वायर को हम बोल दिए वायर आपका, ये वायर नंबर आपका फर्स्ट है, ये वायर दूसरा है, ये वायर कौन सा है? थर्ड ले लिए, ये वायर 4, ये वायर कौन सा? 5। अब देखिएगा, पहला वायर है, इसमें करंट हम मान लीजिए कि जा रहा है कितना? I1। और दूसरा वायर है, इसमें करंट जो जा रहा है आपका, इसमें करंट जो जा रहा है इसमें कितना? I2। अब मान लीजिए तीसरा वायर से निकल रहा है, इस जंक्शन से दूर जा रहा है, कौन सा? I3। और अगला वायर में इसमें भी निकल रहा है, कौन सा? I4। और फिर आपका जा रहा कौन सा? I5। देखिएगा, अगर आपका ये आपका I1 इस जंक्शन की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स जंक्शन है, और ये भी आपका टुवर्ड्स जंक्शन है, ये अवे फ्रॉम जंक्शन है, ये भी अवे फ्रॉम जंक्शन है, और ये आपका टुवर्ड्स जंक्शन है। तो आपका अकॉर्डिंग टू KCL क्या होता है? देखिएगा, अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ करंट लॉ, है ना, KCL आपका समेशन ऑफ I 0, है ना, कितना होता है? 0। कहने का मतलब जितना भी करंट आ रहा है वो कितना होता है? 0 होता है। तो और बताया फिर डिफिनेशन क्या बताया? फॉर ए जंक्शन नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग। तो देखिएगा, अगर हम जंक्शन की तरफ आए तो करंट का साइन क्या लेंगे? प्लस। जंक्शन की तरफ आए तो प्लस, लेकिन जंक्शन से दूर जाए तो क्या लेंगे? माइनस। तो देखिएगा, सबसे पहले नेट इनकमिंग करंट कौन आ रहा है आपका? तो I1। तो यहाँ पे लिख रहे हैं आपका I1, ये I1, ये भी क्या हो रहा? आ रहा है कौन सा? प्लस कौन सा? I2। ये भी आपका आ रहा है, ये जंक्शन से दूर जा रहा है तो माइनस कौन सा? I3। आपका ये भी जंक्शन से दूर जा रहा है तो माइनस कौन सा? I4। और ये भी आपका जंक्शन की तरफ आ रहा है तो प्लस कौन सा? I5 बराबर कितना? 0। देखिएगा, जितना भी जंक्शन पे करंट आ रहा था सबका सम कर दिए। याद रखिएगा कि जंक्शन की तरफ आए तो साइन प्लस लेते हैं, और जंक्शन से अगर दूर जाए तो साइन क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। अब देखिएगा, ये जितना करंट है इसी को हम बोले हैं, इसी को ये जो दिख रहा है समेशन ऑफ I बराबर कौन सा? 0। अब देखिएगा, I1 प्लस I2, अब प्लस में इसको इधर ही रहने देते हैं, प्लस कौन सा? I5 बराबर, ये दोनों माइनस में है तो इसको उधर भेज देते हैं, तो आपका I3 प्लस कौन सा? I4। अब देखिएगा, ये भी यही आपका KCL है। ये आपका नेट इनकमिंग करंट है, ये जो दिख रहा है आपका, ये जो I1 प्लस I2 प्लस I5 जो दिख रहा है, ये नेट इनकमिंग करंट है, नेट इनकमिंग करंट है। और ये जो है आपका, ये जंक्शन से दूर जा रहा है तो आपका नेट आउटगोइंग करंट है। तो देखिएगा, यही आपका मेन आपका KCL यही है, समेशन ऑफ I बराबर कितना? 0। या बोल सकते हैं नेट इनकमिंग करंट बराबर कौन सा? नेट आउटगोइंग करंट। ये आपका KCL हुआ। देखिएगा, अब आपका दूसरा लॉ है KVL। ये क्या होता है आपका? किसी भी लूप के लिए, फॉर लूप, किसी भी आपका लूप के लिए आपका समेशन ऑफ V बराबर कितना होता है? 0। ये समेशन ऑफ V कितना होता है? 0। कहने का मतलब सम ऑफ पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो देखिएगा, एक फिगर बना रहे हैं हम, एक आपका बैटरी ले रहे हैं, एक और आपका बैटरी, इसी तरह अपने मन से तो 4 को ले लेते हैं, एक और आपका बैटरी लेते हैं आपका, इस तरह से आपका
बैटरी 2-4 को दिखा दे रहे हैं, आपका बैटरी लिए हैं, ये आपका बैटरी ले ली और यहाँ से आपका इसको इस तरह से मिला दिए। अब देखिएगा, ये बैटरी आपका बैटरी नंबर फर्स्ट है, ये बैटरी दूसरा है, ये बैटरी तीसरा है आपका, ये बैटरी नंबर 4 है, ये बैटरी 5 है, ये बैटरी 6 है, ये है 6 बैटरी है टोटल। हम मान लिए कि इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल कितना V2 है, इसका पोटेंशियल कितना V3 है, इसका V4 है, इसका कितना V5 है, इसका कितना V6 है। अब देखिएगा, ये आपका एक लूप बन गया। क्या बन गया? लूप। लूप का मतलब होता है क्लोज। ये आपका क्लोज लूप बन गया है, कहीं से खुला हुआ नहीं है। अब देखिएगा, इस यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं। आप लूप में घूमने के लिए आप या तो क्लॉकवाइज घूम सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। तो घूमने से पहले आपका बैटरी पे साइन लेते हैं, ये साइन अपने मन से लेते हैं, आप कैसे भी अब ले सकते हैं, जो भी आपका, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस प्लस प्लस, आपका प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, इस तरह से आपका साइन ले लिए। तो देखिएगा, लूप में अगर घूमना है तो हम लोग 2 तरीके से घूम सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हम चलना शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल मान लेते हैं कौन सा भी है, तो यहीं से चलते हैं। देखिएगा, यहाँ से चलते हैं तो सबसे पहले आपका प्लस भी है और हमेशा साइन निकलते इसमें लेते हैं, तो माइनस कितना माइनस V1, फिर यहाँ पे साइन निकलते इसमें लेते हैं तो प्लस कौन सा V2, फिर यहाँ भी साइन निकलते इसमें तो माइनस कौन सा V3, यहाँ निकलते इसमें साइन प्लस है आपका V4, यहाँ निकलते इसमें साइन प्लस है प्लस ये V5 और यहाँ निकलते इसमें साइन माइनस है तो माइनस V6 और बराबर यहीं पहुँचे, जहाँ पे चले थे वहीं पहुँच गए। तो यहीं से चले थे कितना VA, जहाँ से चले थे वहीं पहुँचे तो उसको इक्वल में लिखते हैं। अब देखिएगा, VA से VA क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये VA से VA क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो इसको लिख सकते हैं माइनस V1 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V4 प्लस V5 माइनस V6 बराबर कितना 0। यही आपका KVL कि कोई भी लूप के लिए आपका समेशन का मतलब जितना भी पोटेंशियल सबको सम कर दिए वो इक्वल्स कितना हो जाता है 0 के बराबर। ये आपका KVL हुआ। कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को आप कंबाइन कैसे कर सकते हैं? तो देखिएगा, 2 तरीका होता है। सबसे पहला ए में सीरीज कम्बिनेशन और बी में कौन सा पैरेलल कम्बिनेशन। तो हम आपको सबसे पहला पढ़ाने जा रहे हैं कौन सा सीरीज कम्बिनेशन। देखिएगा, सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है तो एकदम आराम से देखिएगा। सबसे पहले एक रेसिस्टेंस लिए, एक और रेसिस्टेंस लिए और एक और रेसिस्टेंस लिए। देखिएगा, ये पहला रेसिस्टेंस, इसका बोल दिए कि वैल्यू है जो R1 है, ये कौन सा R2 है और ये आपका R3 है। यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस लिए हैं। अब देखिएगा, कोई भी आपसे पूछेगा कि सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है तो आप क्या बताइएगा कि पहला रेसिस्टेंस का एंडिंग और दूसरे का स्टार्टिंग, पहला रेसिस्टेंस का एंडिंग और दूसरे का स्टार्टिंग, दूसरा का एंडिंग और तीसरा का कौन सा स्टार्टिंग, अगर इस वे में जुड़ा रहे तो कौन सा कम्बिनेशन बोलेंगे? सीरीज कम्बिनेशन। फिर से एक बार सुनिए, सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है तो एक रेसिस्टेंस का एंडिंग और दूसरे का स्टार्टिंग, दूसरे का एंडिंग और तीसरे का स्टार्टिंग, अगर इस वे में जुड़ा रहे तो इसको बोलते हैं कौन सा? सीरीज कम्बिनेशन। अब देखिएगा, अगर आपका रेसिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है वही बताने जा रहे हैं। तो एक बाहर से हम एक आप पोटेंशियल जोड़ दीजिए, पोटेंशियल ये आपका एक बाहर से लगा दिए, इसका पोटेंशियल कितना V है। अब देखिएगा, ये बैटरी है तो बड़ा वाला जो आपको जो दिख रहा है वो प्लस होता है, छोटा वाला क्या होता है माइनस। अब बैटरी से जब भी करंट पास करेगा तो हाई से कहाँ जाता है लो, तो आपका करंट इधर से निकलेगा I, यहाँ भी करंट कितना निकलेगा I और यहाँ भी कितना I। अब देखिएगा, अब आपका इसके क्रॉस जो आपका पोटेंशियल R1 के क्रॉस, तो हम मान लिए कि V1 के क्रॉस R1 के क्रॉस पोटेंशियल जो है वो V1 है और R2 रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल V2 है और R3 के क्रॉस पोटेंशियल कितना है V3 है। अब देखिएगा, चूँकि टोटल पोटेंशियल कितना है V, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस चूँकि V बराबर क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस कौन सा V3। कहने का मतलब पोटेंशियल जो है आपका V, ये तीनों को अगर जोड़ देंगे तो आपका कितना V के बराबर आ जाएगा। अब देखिएगा, चूँकि आपका V बराबर क्या होता है IR, तो V आपका तीनों में जा रहा है, टोटल है V टोटल है आपका, तो यहाँ पे I और R इक्विवेलेंट हो जाएगा, I और R की इक्विवेलेंट, क्योंकि तीनों रेसिस्टेंस को जोड़ के आपका तो V बराबर I करंट इसमें जा रहा है और R इक्विवेलेंट यानी तीनों को जोड़ के बराबर। अब V1 है तो करंट तो I जा रहा है आपका, सब में आपका करंट I ही जाएगा और रेसिस्टेंस कितना R1 और प्लस
ए V2 निकालेंगे तो आई कौन सा R2, और V3 निकालेंगे तो आई कौन सा R3। अब देखिएगा आई R इक्विवेलेंट तो यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर, आई कॉमन ले लिए, आई कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस कौन सा R3। देखिए तो आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए R इक्विवेलेंट जब निकालिएगा तो आपका R1 प्लस R2 प्लस कौन सा R3। इस तरह से आपका जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा आपका जुड़ते जाएगा। तो आपका सीरीज में R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस कौन सा R3। देखिएगा एक नोट में बात बता रहे हैं, इन सीरीज कम्बिनेशन आपका आई कांस्टेंट होता है। इसका मतलब आपका सीरीज कम्बिनेशन में जितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है सबसे आपका करंट सेम पास करेगा, आई कांस्टेंट। तो आपका ओम लॉ आप जानते हैं, सिंस चूँकि वीरर क्या होता है आई आर। तो देखिए तो आपका V पोटेंशियल है, आई करंट है, R क्या रेजिस्टेंस है, तो आई जो है ये वाला ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है आपका आई क्या है कांस्टेंट है। तो जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है R। या अगर आपका पोटेंशियल बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ेगा। ये आपका कौन सा कम्बिनेशन के लिए, सीरीज के लिए। अब आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं पैरेलल कम्बिनेशन, सेकेंड नंबर। तो देखिएगा पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, तो देखिएगा आपका दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन। अब देखिएगा ये पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लिए इसका वैल्यू क्या है R1 है, एक और लिए इसका वैल्यू जो है आपका R2 है, एक और लिए इसका वैल्यू आपका R3 है। देखिएगा पैरेलल कम्बिनेशन कैसे बनता है, जितना रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है स्टार्टिंग एक तरफ और आपका एंडिंग एक तरफ, अगर इस वे में जुटा रहे तो इसको कौन सा कम्बिनेशन बोलते हैं, आपका पैरेलल कम्बिनेशन। देखिए सारा का सारा स्टार्टिंग एक तरफ से जोड़ दिए और सारा का सारा एंडिंग एक तरफ से जोड़ दिए, तो इसका इस तरह कम्बिनेशन क्या बोलते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन। तो देखिएगा इस पैरेलल कम्बिनेशन के लिए हम R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। तो देखिएगा सबसे पहले एक बैटरी लगा दी है बाहर से, इसका पोटेंशियल कितना है V, ये लगा दिए। अब देखिएगा ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल क्या है V है। अब आपका बैटरी से जब भी आपका करंट पास करेगा तो हाई पोटेंशियल टू कहाँ जाता है, लो। तो बड़ा वाला प्लस हाई होता है, छोटा वाला क्या लो। तो आपका इस यहाँ से करंट मान लीजिए आई निकल रहा है, ये आई गया और यहाँ पे आई आया। अब देखिएगा जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है जंक्शन का, और यहाँ पे आपका तीन रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3। तो हम बोल दिए कि इसमें करंट गया ना I1 चला गया, इसमें जो करंट है इसमें I2 गया, इसमें आपका कौन सा I3 गया। इस पॉइंट का नाम देते हैं P। तो देखिएगा एट पॉइंट P पे, ये जो पॉइंट P दिख रहा है यहाँ पे हम KCL लगा रहे हैं। एट पॉइंट आपका P पे, एट पॉइंट P पे हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई KCL। अभी तुरंत पढ़ाएं आपको KCL। तो आपका देखिएगा KCL क्या कहता है, आपका ये किरचॉफ करंट लगा रहे हैं, करंट ही जा रहा है। तो आपका इस जंक्शन के लिए अगर KCL लगा रहे हैं तो होता है आपका नेट इनकमिंग करंट बराबर, नेट इनकमिंग करंट बराबर, नेट इनकमिंग करंट बराबर नेट आउटगोइंग करंट, नेट आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट, ये आपका KCL होता है। अब देखिएगा इनकमिंग कितना रहा इस जंक्शन पे, आ कितना रहा आई, और जा निकल का कितना रहा पे I1 I2 कौन सा I3। तो यहाँ बोल सकते हैं आप कि I बराबर, ये आपका I बराबर I1 प्लस कौन सा I2 प्लस कौन सा I3, ये आपका KCL लगाए। अब देखिएगा जब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो I जो है सिंस चूँकि आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, V बराबर IR। तो I निकालेंगे तो V क्या हो जाएगा R। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं V बटा R इक्विवेलेंट बराबर। अब देखिएगा ये I1 है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा V बटा कौन सा R1 हो जाएगा, I2 है तो VY कौन सा R2 और VY कौन सा R3। देखिएगा पैरेलल कम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टेंस रहता है तो हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल V यूज किए हैं। तो यहाँ से आपका V बटा R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो यहाँ पे V कॉमन आ जाएगा, V कॉमन निकाल दीजिए तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ कौन सा R3। अब देखिएगा ये V से भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 1/R इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/ कौन सा R3। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया किसके क्रॉस, आपका पैरेलल कम्बिनेशन में आपका 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1। जितना रेजिस्टेंस रहेगा आगे बढ़ते जाएगा। अब नोट में एक बात रखिएगा, इन पैरेलल कम्बिनेशन
इन पैरेलल कम्बिनेशन आपका भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। भी क्या, पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा, सीरीज कम्बिनेशन में आई कांस्टेंट था कि हर एक रेसिस्टेंस से आई सेम जाएगा, उसी तरह से आपका पैरेलल कम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टेंस क्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसलिए